हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर सेकंड का टॉपिक निर्देशन सेवा के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन में सूचना सेवाओं का क्या महत्व है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्देशन में सूचना सेवाओं का क्या महत्व है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। कौन सी सेवा? जो सूचना सेवा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसको वस्तुनिष्ठ बनाएं और वैज्ञानिक बनाएं, उसके लिए उसको सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो निर्देशन सेवा में सूचनाओं का क्या महत्व है? तो सूचनाओं का महत्व है कि वह निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसको वस्तुनिष्ठ बनाती हैं और वैज्ञानिक बनाने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है कि निर्देशन प्रदाता द्वारा छात्रों को एक ही स्थान पर समय एवं धन का दुरुपयोग किए बिना सूचना उपलब्ध कराना। जो निर्देशन प्रदाता है उसके द्वारा क्या होता है कि छात्रों को एक ही स्थान पर सूचना देना, एक ही स्थान पर सूचना देना, ताकि जो उनका समय भी बच जाए, धन का दुरुपयोग भी ना हो। समय बच जाए और धन का भी दुरुपयोग ना हो। तो समय एवं धन का दुरुपयोग किए बिना सूचना उपलब्ध कराना सूचना सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हमने ये पढ़ा कि निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है कि निर्देशन प्रदाता द्वारा छात्रों को एक ही स्थान पर समय एवं धन का दुरुपयोग किए बिना सूचनाओं को उपलब्ध कराना, यही सूचना सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन के क्षेत्र में सूचनाओं का महत्व क्या है। तो पहला है सूचना सेवा छात्र को विश्वसनीय तरीके से सूचनाएं प्रदान करता है। मतलब सूचना सेवा जो होती है वो छात्रों को विश्वसनीय तरीके से कि जो छात्रों के लिए उपयोगी सूचना है उसको प्रदान करे। ठीक है, सूचनाएं प्रदान करे। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है सूचनाओं के द्वारा छात्र में वांछनीय स्तर की संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता है, कि सूचनाओं के द्वारा छात्र में क्या है, संवेदनशीलता का विकास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना सेवाओं के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो सूचना सेवाओं के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शैक्षिक सूचनाएं, दूसरा है व्यावसायिक सूचनाएं, तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक सूचनाएं। पहला क्या है? शैक्षिक सूचनाएं, दूसरा है व्यावसायिक सूचनाएं, तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक सूचना सेवा के बारे में बताइए। तो शैक्षिक निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार है। पहला है शिक्षा से संबंधित सूचनाएं। ये क्वेश्चन में ही बोला गया है शैक्षिक सूचना सेवा। मतलब शैक्षिक सूचना सेवा मतलब हुआ कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी सूचना होगी वो शैक्षिक सूचना सेवा के अंतर्गत दी जाएगी। तो पहला क्या है? शिक्षा से संबंधित सूचनाएं। जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वो शैक्षिक सूचना सेवा द्वारा दी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, जैसे विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, व्यावसायिक हो गया, तकनीकी संस्थान हो गया, उससे संबंधित सूचनाएं भी जो होती हैं वो शैक्षिक सूचना सेवा के अंतर्गत दी जाती हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थान मतलब क्या हो गया? जैसे विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, व्यावसायिक हो गया, तकनीकी संस्थान, इनसे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो भी शैक्षिक सूचना सेवा के अंतर्गत आती हैं। थर्ड पॉइंट है कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं। मतलब जो विभिन्न शिक्षण संस्थान थे, विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक, तकनीकी संस्थान, उनसे संबंधित जो भी शिक्षण संस्थान थे उनमें उपलब्ध जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनके संबंध में भी सूचनाएं प्रदान करना भी शैक्षिक सूचना सेवा का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक सूचना सेवा के बारे में बताइए। तो व्यावसायिक सूचना सेवा के बारे में बताइए। तो आंसर है आपका कि जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन हेतु आवश्यक सूचनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। तो किस प्रकार किया है? उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है व्यवसाय का महत्व, दूसरा है कार्य की प्रकृति, तीसरा है कार्य की दशाएं, चौथा है आवश्यक शारीरिक योग्यता। तो व्यावसायिक सूचना सेवा के बारे में आपको बताना है। तो जॉर्ज ई मायर्स ने क्या किया था कि व्यावसायिक निर्देशन हेतु आवश्यक सूचनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। तो पहला है व्यवसाय का महत्व बताया उन्होंने, कार्य की प्रकृति कैसी होगी ये बताया, तीसरा पॉइंट है कार्य की दशाएं क्या होगी, आवश्यक शारीरिक योग्यता कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यक्तिगत सूचना सेवा के बारे में बताइए। तो हमने पढ़ा था शैक्षिक सूचना सेवा, जिसके अंदर शिक्षा से रिलेटेड पूरी सूचनाएं आती हैं, ठीक है। और जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनसे संबंधित सूचना दी आती है, और जो शिक्षण संस्थान में जो पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं उनसे भी संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। व्यावसायिक सूचना सेवा में जो जॉर्ज ई मायर्स थे, उन्हें व्यवसाय का महत्व बताया है, उसकी कार्य की प्रकृति बताई है, कार्य की दशाएं बताई हैं, और जो आवश्यक शारीरिक योग्यता होती है वो उसके बारे में जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक सूचना सेवा में चर्चा किया। अब हम पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत सूचना सेवा के बारे में, ठीक है। तो व्यक्तिगत निर्देशन हेतु सूचनाओं का स्रोत असीमित है। मतलब व्यक्तिगत की अगर बात करते हैं तो इसमें सूचनाओं का स्रोत असीमित है, ठीक है, जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है। तो अनेक प्रकार से सूचनाएं एकत्र की जाती है। इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार से सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। मतलब इसके जो व्यक्तिगत सूचना सेवा है, इसमें प्राप्त करने के जो साधन है अनेक प्रकार से हैं। इन्हें हम अनेक प्रकार से सूचनाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है व्यक्ति के मित्रों के संबंध में सूचनाएं। जो व्यक्ति हैं उनके मित्र जो हैं उनसे उनके संबंध में, मित्रों के संबंध में सूचनाएं, ये भी हो जाता है व्यक्तिगत सूचना सेवा के अंतर्गत। छात्र के परिवार के जो सदस्य हैं, अध्यापक हैं, अनुदेशक हैं इत्यादि से संबंधित सूचनाएं। व्यक्ति से रिलेटेड जो भी संबंधी है, व्यक्ति के मित्रों के संबंध में सूचनाएं हो गई, उनके परिवार के सदस्य हो गए, अध्यापक हो गए, अनुदेशक हो गए इत्यादि से संबंधित सूचनाएं जो होती हैं वो व्यक्तिगत सूचना सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो हमने निर्देशन में सूचना सेवाओं का महत्व पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि निर्देशन की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करती है और छात्रों को एक ही स्थान पर बिना समय एवं धन का दुरुपयोग किए बिना सूचना उपलब्ध कराती है, ठीक है। छात्रों को विश्वसनीय तरीके से सूचनाएं प्रदान करती हैं और समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है, संवेदनशीलता का विकास भी करती है। फिर हमने पढ़ा सूचना सेवाओं के द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं जो होती है वो 3 भागों में होती है, शैक्षिक सूचनाएं, व्यावसायिक सूचनाएं और व्यक्तिगत सामाजिक सूचनाएं। फिर क्या हमने पढ़ा कि शैक्षिक सूचना सेवा जो है वो शिक्षा से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं और उनके शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड जो सूचनाएं होती हैं और शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध जो पाठ्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित सूचनाएं जो होती हैं वो शैक्षिक सूचना सेवा के अंतर्गत दी जाती है। जबकि जो व्यावसायिक सूचना सेवा है उसमें जॉर्ज ई मायर्स ने व्यवसाय के महत्व के बारे में बताया, उसकी कार्य की प्रकृति के बारे में बताया, कार्य की दशाएं क्या होगी उसके बारे में बताया और आवश्यक शारीरिक योग्यता के बारे में बताया। जबकि जो व्यक्तिगत सूचना सेवा है उसके बारे में बताया गया कि ये अनेक प्रकार से सूचनाएं एकत्र की जाती है। इसमें व्यक्ति के मित्रों के संबंध में सूचनाएं, छात्र के परिवार के जो सदस्य हैं, अध्यापक हैं, अनुदेशक हैं, उनके द्वारा भी संबंधित सूचनाएं ग्रहण की जाती है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर था निर्देशन सेवा वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गए, ठीक है। बीएड एनसीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।